बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के साथ आज हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक का ताल्लुक कुछ कैलकुलेशंस के साथ है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 का नाम चूंकि मेजरमेंट है, तो इस चैप्टर के नाम के एतबार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा वास्ता मुख्तलिफ तरह की मेजरमेंट्स के साथ डेली लाइफ में पड़ता है। हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसकी कोई ना कोई एक लीस्ट काउंट जरूर होती है, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट कम अज कम एक लेवल तक मेजर कर पाता है, उससे कम की रीडिंग वो नहीं ले पाता। मिसाल हम ऑलरेडी लेंथ के एतबार से करते आ रहे हैं कि मीटर रॉड की लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, जिसका मतलब क्या है कि 1 मीटर रॉड 0.1 सेंटीमीटर से कम की मेजरमेंट नहीं कर सकता। दैट मीन्स इस इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली किसी भी मेजरमेंट के अंदर ये अनसर्टेनिटी मौजूद रहेगी कि इससे कम इंस्ट्रूमेंट हमें मेजरमेंट नहीं दे पाएगा। शॉर्ट ये है कि हम जब मुख्तलिफ मेजरमेंट्स करें और हर मेजरमेंट के अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आए, तो जब हम उनको कैलकुलेशंस में लाएंगे, उन मेजरमेंट्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या कहीं पर हम उसको कोई पावर फैक्टर में किसी जगह पर उसकी एवरेज वैल्यू ले रहे होंगे। यानी कि गरज ये है कि मुख्तलिफ तरह की जब मेजरमेंट्स के बाद हम कैलकुलेशंस करते हैं तो कैलकुलेशंस के बाद हमारा एक फाइनल रिजल्ट आता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस फाइनल रिजल्ट की टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है? स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम उस टोटल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीकों को समझेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस टोटल असेसमेंट के अंदर हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर्स के अंदर अनसर्टेनिटी है। तो अगर उन दोनों नंबर्स के अंदर अनसर्टेनिटी है और उन्हें हमें प्लस या माइनस करना है, तो उस प्लस या माइनस करने से जो आंसर आएगा उस आंसर में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। एग्जाम्पल से समझे, हमारे पास फर्ज कर लें x1 कोई एक वैल्यू है जो 10.5 है। अब जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है उसकी लीस्ट काउंट बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, तो वो हम इसके साथ प्लस माइनस के साथ लिख देंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये कोई एक लेंथ है जिसकी वैल्यू 10.5 है और इसमें 0.1 की अनसर्टेनिटी मौजूद है। इसी तरह हमारे पास कोई और रीडिंग है जो x2 है और इसकी वैल्यू 26.8 है और इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो भी 0.1 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे ये पता लगा कि ये जो दोनों तरह की मेजरमेंट्स है, इन दोनों तरह की मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटी मौजूद है। अब फर्ज करते हैं जी हमने इन दोनों नंबर्स को या तो प्लस करना है या माइनस, यानी या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। हम मिसाल लेते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं x2 में से x1 को। तो स्टूडेंट्स, जब हम x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो बेटा आपने करना क्या है, जब x2 में से x1 को माइनस करना है तो इसको तो आने करना है वैसे ही माइनस जैसे आप रूटीन में नंबर्स को माइनस करते हैं। मसलन आपने 26.8 में से माइनस करना है 10.5 को और आपका आंसर आ जाएगा 16.3। लेकिन अब रूल की तरफ आ जाए। ये पहली लाइन में हमने इस रूल को लिखा है कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मामला हो तो आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देना है।
मसलन अगर आपके पास x और y कोई से दो वैल्यूज हैं, अगर आप उन्हें ऐड करना चाहते हैं तो आप उन दोनों की अनसर्टेनिटीज को भी ऐड करेंगे। और अगर आपके पास x या y कोई सी दो मेजरमेंट्स हैं और आप उनको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो भी आप उन दोनों को ऐड ही करेंगे। तो दोनों की जो अनसर्टेनिटीज हैं वो बेसिकली आपने ऐड ही करनी है, चाहे मामला एडिशन हो या मामला सब्ट्रैक्शन हो। तो यहां गौर करें, यहां पर हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है पहली मेजरमेंट की वो 0.1 है और जो दूसरी मेजरमेंट है उसकी अनसर्टेनिटी भी 0.1 है, लिहाजा जो टोटल अनसर्टेनिटी बनी दैट इज 0.2। ठीक है, तो ये अब आपने याद रखना है। तो ये वाली बात आपको किसी शॉर्ट क्वेश्चन में या किसी इस तरह की एग्जांपल के साथ मिलती जुलती शॉर्ट क्वेश्चन के साथ एमसीक्यूज में भी ये स्टेटमेंट दी जा सकती है, ये प्रॉब्लम दिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इन्हीं कैलकुलेशंस में सेकंड रूल है अबाउट मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन। जब भी आपका वास्ता किसी भी तरह की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हो तो इन दोनों के लिए जो रूल लगेगा वो सेम होगा। और वो रूल क्या है? ये रूल ये है कि आपने उन मेजरमेंट्स की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। डिफरेंस जान लें, एडिशन सब्ट्रैक्शन के मामले में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है, जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के मामले में आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। लिहाजा इसमें थोड़ी डिटेल होगी, ये थोड़ा मजीद इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें आपको सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना पड़ेगी, देन आप उसको ऐड कर पाओगे। सो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन है ये बहुत आसान। अब मैथमेटिकली आप इस बात को इस तरह से समझ लें कि x कोई एक वैल्यू है जो a और b को मल्टीप्लाई करने से मिल रही है या a और b को डिवाइड करने से मिल रही है। अब मैं अगर ये कहूं कि भाई मेरी जो मेजरमेंट a है इसमें अनसर्टेनिटी है और जो मेजरमेंट b है इसमें भी अनसर्टेनिटी है, तो डेफिनेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने से जो आंसर आ रहा है उसमें भी अनसर्टेनिटी तो होगी। और यही हमारा क्वेश्चन है कि ये जो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आंसर आने वाला है इसकी अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो रूल हम यही देख रहे हैं कि चूंकि मामला मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का है तो आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देना है। तो ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है प्लस बी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट हमें मालूम हो जाएगी। चलिए इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को हम एक एग्जांपल से जोड़ते हैं और इस एग्जांपल से इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड वेरी मच कि एक टोटल अनसर्टेनिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे होती है। मिसाल ये है कि आपके पास एक वोल्टेज है और उस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 5.2 प्लस माइनस 0.1। इसी तरह फर्ज कर लें कि आपने करंट की कोई एक वैल्यू मेजर की है और इस करंट की वैल्यू है 0.84 और उसकी अनसर्टेनिटी है 0.05। ये हो गया हमारा डाटा कि हमें एक वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, एक करंट की वैल्यू दी गई है और इन दोनों में अनसर्टेनिटी मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, हमें कहा जाता है कि जी आप रेजिस्टेंस को फाइंड करें। तो जब हम रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे सो स्टूडेंट्स, इस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि मैथमेटिकली वी हैव अ फार्मूला R इज इक्वल टू V ओवर I। सो चूंकि हमें मालूम है
कि आप सिंपल ओहम्स लॉ लगा के रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर तो ये वोल्टेज में अनसर्टेनिटी और करंट में अनसर्टेनिटी ना होती तो हमने सिंपल इनकी रेशो लेना थी, रेजिस्टेंस हमारे पास आ जानी थी, जो कि हम यहां पर भी ऐसे ही करेंगे कि V5.2 डिवाइड बाय 0.84 करेंगे और हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन बच्चों, अगर हमारे पास वोल्टेज में अनसर्टेनिटी है, करंट में अनसर्टेनिटी है, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस में तो अनसर्टेनिटी होगी। और यही हमारा क्वेश्चन भी है कि बताओ भाई, इसमें अगर अनसर्टेनिटी है, इसमें अनसर्टेनिटी है और रेजिस्टेंस डिपेंड इन दोनों पे कर रही है, तो फिर रेजिस्टेंस में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी तो होगी। एंड दिस इज अवर टाइटल ऑफ द टॉपिक, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो बेटा, हमने अभी पढ़ा कि अगर मुझे ये देखना हो कि व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टेंस, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल क्या होता है कि आपने दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द करंट। तो बेटा, हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वोल्टेज। तो रूल आपका और फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी भी क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो कि बेसिकली लीस्ट काउंट है, डिवाइड बाय मेजरमेंट टेकन। अब वोल्टेज की तरफ देखें तो ये हमारी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और ये हमारी मेजरमेंट है। तो ऊपर आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखेंगे और नीचे आप मेजरमेंट लिखेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2%। तो हमने ये डायरेक्ट इस डाटा से ही फाइंड कर लिया कि वोल्टेज के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे। तो हम कहेंगे भाई कि करंट की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है दिस इज नाउ इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, दैट इज 6%। तो पता ये चला कि जिस वोल्टेज की वैल्यू हमें गिवन है उसमें 2% अनसर्टेनिटी है, जो करंट हमें गिवन है उसमें 6% अनसर्टेनिटी है। तो रूल हमें यह कहता है कि रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी बराबर होगी अनसर्टेनिटी ऑफ द वोल्टेज प्लस अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट। सो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टेंस विल बी 8%। बच्चों, आपने अभी तक इस अनसर्टेनिटी को फाइंड नहीं किया, बल्कि अभी तक सिर्फ आपको ये पता लगा है कि कितने परसेंट ये अनसर्टेनिटी है। अब आपने क्या करना है, आप पहले सिंपल तरीके से अपनी रेजिस्टेंस को फाइंड करें बगैर अनसर्टेनिटी के बात किए। हम जानते हैं R बराबर है V/I के, जो बराबर है 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84 के। तो ये आंसर आ गया 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर विद अनसर्टेनिटी 8%। तो बच्चों, आपने इस 6.19 का 8% फाइंड करना है। तो क्या आपको मालूम है किसी भी नंबर को कि उसकी परसेंटेज वैल्यू, कोई भी सर्टेन वैल्यू हम फाइंड करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर आप शॉपिंग मॉल जाते हैं और वहां पे आपको कोई शर्ट पसंद आती है और उस शर्ट की कीमत फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपए है और वहां पर लिखा है, टैग लगा है कि भाई इस पे 20% ऑफ है। तो आप सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2000 की शर्ट पे अगर 20% कंसेशन हो तो ये प्राइस कितनी बनेगी। सिंपल तरीका है, आप उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे उस परसेंटेज से जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। अब 2000 का 20% निकालना है तो 2000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास 20% जो होगा वो 400 आ जाएगा।
तो आप इस तरीके से किसी भी कैलकुलेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब 100 का 20% 20 रुपए है और 1000 का 20% 200 रुपए है, तो 2000 का 20% 400 रुपए बन जाएगा। मतलब वो शर्ट 1600 रुपए में आपको पड़ेगी। इसी तरह बच्चों आपको पता लगा कि रेजिस्टेंस में चूंकि 8% अनसर्टेनिटी है, तो आप इसका 8% निकालेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आया 0.5। इसको आप प्लस माइनस लिख लेंगे 6.1, इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करते हुए हमारे पास आ जाएगा 6.2 एंड दैट इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कैलकुलेशन में कोई पावर फैक्टर, एवरेज वैल्यू या कोई टाइमिंग एक्सपेरिमेंट आ जाए तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। स्टे विद अस फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर।